पहले तो अच्छा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आ जाता था, लेकिन ये पहले ही बार मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26/2022 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर एक भी वोट नहीं आया, चाहे वो सही का है या गलत का। जैसे जैसे मैं चैप्टर पे आगे बढ़ते जाऊंगा तो वैसे वैसे अब आपका आंसर नहीं आएगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि अब आपको तुक्का यहाँ पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ जाएगा, बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन अब आपको ना मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि नहीं आ पाएगा आंसर, लेकिन लाने की कोशिश करिए। जब मैं ला सकता हूं तो आप क्यों नहीं ला सकते? जब मैं पढ़ सकता हूं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? तो चलिए, मैं हूं आपके सफर का हम सफर राम प्रकाश गौतम, और आज ये डिस्कस करते हैं कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स arbitrary collection of tax. It states that no tax shall be levied or collected except by authority of law. मतलब कि ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल संविधान का है जो कि जबरदस्ती मनमानी तरीके से टैक्स का कलेक्शन करने से रोकेगा। ऐसा कौन सा है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल को जो हमारे कोर्स में दिया हुआ है आईडीटी में, उसको एक बार स्टडी करना पड़ेगा। वो आर्टिकल कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। वो कहता है कि कोई भी, वो आर्टिकल जो है वो पावर देता है कि कोई भी पर्सन ऐसे नहीं किसी से टैक्स मांग लेगा। सिर्फ कौन मानेगा? जिसके ऊपर अथॉरिटी दिया गया है, जिसको जिसको ये राइट दिया गया है कि आप टैक्स कलेक्ट करो, वो करेगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले एक बार वहां पे क्वेश्चन बुक पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जीएसटी को भारत में लाने का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हुआ, उस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जान लीजिए, हमारे पास जो हमारी जो इंडिया है, गवर्नमेंट है, इंडिया हैज 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। देखिए, अपने पास 3 तरह से है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास राइट है टैक्स लगाने का। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और उससे भी जो बचे खुचे हैं वहां पे लोकल अथॉरिटी लगाती है अपनी टैक्स। अब यूनियन चाहे, ध्यान से समझिएगा, ये यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? पूरे हिंदुस्तान पे एक ही पर्सन की राइट है टैक्स लगाने का, वो है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो बिहार में भी, बंगाल में भी, दिल्ली में भी, यूपी में भी, कहीं पे भी टैक्स लगा सकती है और उसे कलेक्ट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो अपने स्टेट में टैक्स लगाए और उसका वसूली करे। और लोकल, जैसे कि अगर आप छोटे छोटे शहरों में देखते होंगे, या बड़े शहर में जैसे नोएडा में, यूपी में नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी होती है। दिल्ली में डीडीए होता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आप एनडीएमसी होता है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। डीएमसी है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। छोटे शहर में जाइएगा तो जो नगर पालिका जिसको कहते हैं वो होती है। तो ये लोग भी अपने एरियाज में कुछ ना कुछ टैक्स लगाते हैं। जैसे डीडीए वाले क्या करते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उनका जो राइट्स है, जिस एरियाज को वो देखते हैं उस एरिया पे वो अपना टैक्स लगा देंगे। उसी तरह जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट का ले लीजिए, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में वो कहीं भी अपना अपने हिसाब से टैक्स लगा सकता है और उसको वसूल सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चाहे तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, वित्त मंत्रालय पे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर के कोई लॉ नहीं पास कर देगा। तो 3 तरह का होता है, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो टैक्स होता है,
प्रोविजन के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ पे ड्यूटी दिया जाता है कि आप टैक्स को लेवीज करिए, कौन टैक्स लागू करेगा और कौन वसूल करेगा, ये चीज आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले एक चीज जानिए, जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा सुप्रीम पावर, सुप्रीम लॉ इंडिया का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर कोई भी नहीं है। अच्छा, इसका उदाहरण अभी आपने देखा है ना, अभी जस्ट फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति का शपथ लिया, और राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का शपथ किसने दिलवाया था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सीजेआई। और फिर आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले सीजेआई ऑफ इंडिया, यू ललित, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिया हूं तो जीके के बारे में आपको बता दूं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भारत की पहली आदिवासी महिला, ध्यान से समझिए, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति तो ऑलरेडी थे, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब यहाँ कंसेप्ट समझिए कि आपने देखा होगा कि, और राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, संवैधानिक पोस्ट होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। तो वहां पे आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो, उसके पास राइट होता है, और दो लोग मेन रूप से, राष्ट्रपति और सीजेआई, ये दो लोग जो होते हैं फुल्ली पावरफुल होते हैं, इन्हीं के पास पावर है। तो ये एक दूसरे को शपथ दिलवाते हैं। जब यू ललित साहब ने लिया तो द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको शपथ दिलवाया। अब इसके लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नॉर्मली वे में सुपर पावर है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसके इंस्ट्रक्शन पे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए आर्टिकल्स पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर कुछ कह दिया तो वो पूरे कंट्री में अप्लीकेबल होगा, वो लॉ बन जाता है और वो अप्लीकेबल होता है। मद्रास हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोई भी ऑर्डर दिया तो वो सिर्फ उसके स्टेट में अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ का ऑर्डर दे देता है, किसी लॉ के अगेंस्ट ऑर्डर दे देता है, तो वो ऑर्डर हर एक स्टेट के लिए वैलिड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, और वो किसके बेस पे देती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के बेस पे देता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा संविधान है उसमें एक प्रीएम्बल है, 25 भाग 25 पार्ट्स है, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स है। पेपर पे पेन से इसको नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको जहां भी लॉ में कुछ चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो उसको आप रूल, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, सर्कुलर के तहत आप कर लेते हैं। अब इसी में मैं आपको बता रहा हूं, एक आर्टिकल 265 है, आर्टिकल नंबर 265। ये कहता है, आर्टिकल 265 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारत का, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति मनमानी तरीके से टैक्स का असूली नहीं कर सकता है। टैक्स बनाने का, लगाने का राइट किसको है? मैंने आपको बता दिया, यूनियन, स्टेट और लोकल अथॉरिटी को। लेकिन इसमें और हम आगे आपको बात करेंगे। अभी मैं उस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर देने के लिए इस वीडियो को लिया, और इसी पे यहाँ पे मैं खत्म करूंगा, नहीं तो वीडियो बड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब टैक्स अप्लीकेबल किया जाएगा तब तो कोई भी आएगा, मैं आऊंगा आपके पास कि भैया टैक्स दो, भैया टैक्स दो, तो कहाँ से देते रहोगे? जो मर्जी, ढोलक तो रहे हो, ये मंदिर का घंटा तो हो नहीं, जो आया भैया बजा दे एक बार, बजाना नहीं है। आपको क्या करना है? गवर्नमेंट ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान आया, एक आर्टिकल लाया गया
और उस आर्टिकल ने कहा कि भाई ऐसे नहीं जिसको मर्जी हुआ आए घंटा बजा के चल दिए, नहीं। उसने कहा कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब कलेक्शन की तो बात छोड़ दो, वसूली की बात तो छोड़ दो, लेवी भी नहीं करेगा, यानी टैक्स लगाने का भी पावर सभी को नहीं है। टैक्स सिर्फ और सिर्फ वह व्यक्ति इम्पोज करेगा या कलेक्ट करेगा जो ऑथराइज है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत, कानून की धाराओं के साथ, संविधान के आर्टिकल से जिसे पावर दिया गया है, कानूनन जिनको पावर दिया गया है, वही लोग लेविट भी करेंगे और कलेक्ट भी करेंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि आर्टिकल 265, तो यहां पे जो आपका आंसर था ये होता फर्स्ट नंबर आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 जो है वो मनमानी को रोकता है, टैक्स वसूली और टैक्स लगाने में। एक लाइन याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगला मैं क्वेश्चन देने से पहले अब मैं कुछ थोड़ा सा जीएस के क्वेश्चन को ले आता हूं नॉर्मल, और इसको लाने से पहले मैं एक बार आगे आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, अमेंडमेंट, ये यूनियन लिस्ट, ये सारी चीजों का चर्चा आपसे करूंगा। कहाँ से एंट्री होती है, फिर अमेंडमेंट एक्ट 2016 क्यों अमेंडमेंट किया गया है, न्यूली इंसर्ट क्या हुआ उसमें, ये सारे आर्टिकल 246 कैपिटल ए, आर्टिकल 269 कैपिटल ए, इस सब को हम एक बार पढ़ेंगे। आर्टिकल 366, आर्टिकल 366 26, ये जितना आर्टिकल है ये सारा हम लोग एक बार स्टडी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन देना आपको अब शुरू करेंगे। फिलहाल में अब जो अपडेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।